आपके घर में टीवी सीरियल जरूर देखे जाते होंगे, लेकिन इन्हीं टीवी सीरियल्स की एक डार्क रियलिटी भी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल सच चीजें बताऊंगा इन टीवी सीरियल्स के बारे में। आप भी सुनकर कहेंगे टीवी सीरियल वाले यहाँ तक गिर सकते हैं। और एक रियल इंसिडेंट भी बताऊंगा कि एक लेडी की कैसे डेथ हो गई इन टीवी सीरियल को देख के। सबसे ज्यादा टीआरपी कुछ गिने चुने टीवी चैनल्स पर ही आती है जिन पर ये टीवी सीरियल्स चलते हैं, जैसे कि स्टार प्लस, जी टीवी। ये वो चैनल्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा ही टीवी सीरियल्स देखे जाते हैं। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि टीवी सीरियल्स के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और राइटर्स अपने मन से कुछ भी ऐड कर देते हैं इन टीवी सीरियल्स में, जो भी बस इनकी स्टोरी लाइन से मैच हो रहा होता है। ये और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, हमारे इमोशंस के बारे में, इंडियन रिलीजियस, कल्चर, ट्रेडिशन, इनमें से किसी चीज के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बस कुछ भी ऐड कर देते हैं। बस वही फैमिली वाली घिसी पिटी स्टोरी है इनके पास। एक 9 साल का बच्चा तक बता सकता है कि इनकी स्टोरी में आगे क्या होगा। इन्हें मालूम है कि घर की लेडीज इनकी इन्हीं स्टोरी से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगी और इनकी टीआरपी भी बढ़ेगी, इसलिए यही फैमिली वाली स्टोरीज दिखाते हैं। और ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनकी सबसे ज्यादा ऑडियंस मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो इसलिए अपनी फैमिली वाली स्टोरीज में बहुत रिच लाइफ दिखाते हैं कि ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो। और अब तो ये बच्चों को भी ला रहे हैं अपने सीरियल्स में, और तो और एक पूरे सीरियल ही बना डाल रहे हैं एक बच्चे पर। 9-10 साल के बच्चे अपने खेलने में लगे रहते हैं, अपनी नेचुरल एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन इनके सीरियल में वही बच्चे इतने एडवांस ये दिखाते हैं, उन्हें इतना चालाक दिखाते हैं कि आपके घर के बच्चे उन्हें देखकर इतने चालाक हो जाएंगे। और तो और मैंने एक सीरियल में ये भी देखा है कि एक 8-9 साल का बच्चा दूसरे बच्चे को बेहोशी की दवा दे रहा है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ आपको। कम मजा ज्ञान बड़ों वाली सिरप पीकर बस में सो जाएगा, बस गैरेज में चली जाएगी और क्या। मैं उस सीरियल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं किस लेवल पर समाज को बिगाड़ रहे हैं। और बच्चे देखेंगे इन सीरियल्स को तो क्या सीखेंगे, एक दूसरे बच्चे को बेहोश करना। इन सीरियल्स में जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव रोल वाले, उनको ही हमेशा हराया हुआ ही दिखाते हैं, और जो नेगेटिव रोल वाले होते हैं, जो बुरे होते हैं इन सीरियल्स में, वो हमेशा जीतते हैं इनके सीरियल्स में। माना एंड में जाकर पॉजिटिव रोल वालों को जिता देते हैं, पर आधे से ज्यादा सीरियल में उन्हें हराया हुआ ही दिखाते हैं। और किसी कैरेक्टर पे कोई रोल सूट करे या ना करे, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये कोई भी रोल किसी भी कैरेक्टर को दे देते हैं, चाहे सूट करे उस पर या ना करे, बस हीरो हीरोइन को छोड़कर। इन सीरियल्स में सारे हम उम्र वाले लड़के हैं, लेकिन कोई पापा बना बैठा है, कोई चाचा बना दिया है, कोई बेटा बना दिया है, कोई पोता बना दिया है, मतलब कोई भी रोल किसी भी कैरेक्टर पर डाल दिया है। हमें और तुम्हें तो ये बेवकूफ़ ही समझते हैं कि ये कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। और लड़कियों वाले केस में तो और भी स्थिति गंभीर है। कोई मम्मी बनी बैठी है, कोई चाची बनी बैठी है, कोई बुआ बनी बैठी है, और सारी हम उम्र वाली लड़कियां हैं, लेकिन कोई भी रोल किसी पे भी दे दिया है। मतलब आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि कौन सा कैरेक्टर के पास कौन सा रोल है। और ये टीवी सीरियल्स वाले अच्छे रोल को बहुत ही अच्छा दिखा देंगे और बुरे रोल को बहुत ही ज्यादा बुरा। और ये एक सीरियल को कम से कम 5 साल तक तो चलाते ही चलाते हैं, और 10-12 साल तक भी बहुत से सीरियल को खींच लेते हैं, और आज भी वो सीरियल शायद चल रहे होंगे। अब तो अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे भी इनने सीरियल्स बना दिए हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही उनमें ड्रामा, सस्पेंस, ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ऐड कर देते हैं, जिससे अलग ही दिख जाता है कि ये फेक है। एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक 22 साल की मैरिड वुमेन ने खुद को फांसी लगा ली। क्यों? एक फेमस टीवी सीरियल को देखते हुए। उस सीरियल में एक सुसाइड वाला सीन चल रहा था, तो उसे देखकर उन्हें खुद को फांसी लगा ली। वो इतना घुस चुकी थी उस सीरियल में कि वो भी फांसी लगा रही है तो मैं भी लगाऊंगी। तो टीवी सीरियल्स वाले आपकी जान भी ले सकते हैं, तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा सीरियस होकर ना देखें, सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही इन्हें देखें। पर इंसान भी क्या करे, ये कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल चीज़ों को ऐड कर देते हैं। जैसे एक सीरियल में मैंने देखा था, एक हीरोइन कह रही थी कि जो मेरे लिए चांद का टुकड़ा तोड़ के लाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा, वो मेरा शौहर बनेगा। क्या बोला तूने? चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा, ये कैसे मुमकिन है? तो इलॉजिकल नहीं है। और सबसे ज़्यादा डार्क रियलिटी इन टीवी सीरियल्स में एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ होती है। इनके साथ क्या होता है, जब नए नए एक्टर आते हैं तो उनकी शुरुआत होती है टीवी सीरियल से। डायरेक्ट बॉलीवुड या टॉलीवुड में जाकर वो नहीं कर सकते, शुरुआत ये टीवी सीरियल से करते हैं, जैसे थोड़ा फेमस हो जाए, उनकी फिल्म भी थोड़ी चलने लगे आगे जब ये जाए। लेकिन टीवी सीरियल्स की डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इनको पकड़ लेते हैं, 5 साल 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट इनसे साइन करवा लेते हैं, और उनकी पूरी जवानी तो बेचारों की फिर टीवी सीरियल्स में निकल जाती है। आप ऐसे बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस तो देखते होंगे जिनकी पूरी जवानी टीवी सीरियल्स में निकल गई, आपने कभी भी उन्हें फिल्मों में आके हुए नहीं देखा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर से